हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। ये पब्लिक है सब जानती है कारवा गोरखपुर के कैंपियरगंज विधानसभा में आ गए। कैंपियरगंज की बात करें तो यहाँ से जो विधायक हैं वो फतेह बहादुर सिंह हैं, वीर बहादुर सिंह, मुख्यमंत्री के लड़के। 2007 से अब तक लगातार 3 बार विधायक हैं। 2007 में लेकिन जब वो विधायक थे तो बसपा से थे, और 2012 में जब विधायक थे तो एनसीपी से थे, लेकिन 2017 में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। एक बार फिर विधानसभा चुनाव होना है। यहाँ के मुद्दे क्या होंगे, पब्लिक से बात करेंगे, पब्लिक की राय जानेंगे, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक ही से बात करेंगे, उनके मुद्दे क्या हैं इस बार विधानसभा चुनाव में। अलग अलग चौराहे पे पब्लिक की राय जानते जानते हम एक चौराहे पहुंचे। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में मुद्दा क्या है। ये बताइए, सीएम सिटी में विकास हो रहा है या नहीं? हम आपको पहले धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि गोरखपुर के उत्तर प्रदेश के सीएम जो गोरखपुर से आते हैं, जो हमें जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहा करते थे कि सैफई और इटावा में केवल विकास हो रहा है, हमें खुशी थी उस बात की जब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के मुख्यमंत्री बने माननीय योगी आदित्यनाथ जी। लेकिन हमको जितना विकास चाहिए गोरखपुर में उतना विकास हुआ नहीं है। अच्छा, जैसे हम कैंपियरगंज विधानसभा की बात करें तो यहीं से विधायक जो थे पहले वीर बहादुर सिंह, वो मुख्यमंत्री बने, और गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ भी मुख्यमंत्री बने। दोनों के कार्यकाल को आप देखते हैं तो विकास सबसे ज़्यादा किसके कार्यकाल में था? हम स्वर्गीय वीर बहादुर जी के जो पूर्व में उन्होंने पनीरा विधानसभा यहाँ था, वहाँ से वो विधायक बने और हमारे क्षेत्र के मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। कि मुख्यमंत्री के तौर पे किसके कार्यकाल में ज़्यादा काम हुआ है? नहीं, मुख्यमंत्री के तौर पे स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह ज़्यादा काम किए थे। वर्तमान मुख्यमंत्री जो समाजवादी पूर्व में किए गए कार्यों का केवल फीता काटे हैं। विकास हो रहा है नहीं कि गोरखपुर में? नहीं, अपेक्षित विकास नहीं है। ऐसे कैसे? मतलब एम्स भी है आपके पास, फर्टिलाइजर आ गया, मेडिकल कॉलेज का विस्तार हुआ, फिर अगर आप देख लें तो रोडों का विस्तार हुआ है, क्या विस्तार हुआ? सीएनजी पीएनजी का है। मतलब ऐसे में आपको नहीं लगता गोरखपुर में विस्तार हुआ? नहीं, अपेक्षित विकास नहीं हुआ, जिस हिसाब से होना चाहिए नहीं हुआ। अपेक्षित विकास नहीं हुआ, मतलब इससे ज़्यादा आपको चाहिए था जी। क्या मतलब ऐसा लगता है कि ये रोजगार के लिए, ये विकास के लिए रुक गया है? एकदम रुक गया है। रोजगार तो एकदम ठप है, बेरोजगारी एकदम 3 गुना 4 गुना बढ़ गई है, महंगाई तो देख ही रहे हैं आप, क्या माना जाए। विकास की रफ्तार पे है या नहीं गोरखपुर? विकास की रफ्तार पर गोरखपुर जरूर है, लेकिन हम लोगों को खुशी है, लेकिन इसमें जनता जो है महंगाई से त्रस्त है और बेरोजगारी अधिक बढ़ी है। वैसे रोड रास्ता जो भी है योगी जी के हमारे कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी के हुआ है। सड़कों का जाल बुना गया है। हाँ, जाल बुना गया है। युवा दिख रहा है, इससे ही बात करते हैं, विकास हुआ है या नहीं? विकास तो नहीं हुआ है, लेकिन हमारे रोजगार हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। हम लोग ग्रेजुएट हो गए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हैं, लेकिन अभी भी रोजगार नहीं दिया जा रहा है हम लोग को। मतलब पढ़ाई पूरी कर ली लेकिन नौकरी नहीं मिली। नौकरी नहीं है यहाँ प्रदेश में। चुनाव में वही मुद्दा रहेगा? हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा यही है, रोजगार और गरीबी। अच्छा, आपके लिए क्या रहेगा चुनावी मुद्दा? हमारे लिए यही बेरोजगारी और महंगाई। आपके लिए? एकदम महंगाई और बेरोजगारी, यही समस्या है, महंगाई और बेरोजगारी ज़्यादा जो है त्रस्त है। हम चौराहे बात कर रहे थे, इनके लिए महंगाई और बेरोजगारी अहम मुद्दा रहेगा चुनाव में। अगले हिस्से में भी चलेंगे, पब्लिक से जानेंगे पब्लिक की राय, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। यहाँ पब्लिक से बात करेंगे, कुछ पब्लिक है। पहले तो जान लेते हैं कि यहाँ से 2 मुख्यमंत्री जनपद से है, एक वीर बहादुर सिंह और योगी आदित्यनाथ। उनका 5 साल और ये 5 साल, विकास किस में ज़्यादा तेज था? देखिए, फिलहाल स्वर्गीय श्री वीर बहादुर सिंह का कार्यकाल तो हम लोगों को देख नहीं पाए, पैदाइश ही नहीं थी जहाँ तक मुझे ज्ञात है। और आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का कार्यकाल हम लोगों ने देखा, कुछ चीज़ें सही भी हुई इस सरकार में, जैसे रोड, बिजली, लेकिन बेरोजगारी पे फेल हैं, महंगाई पे फेल हैं। सबसे बड़ी आप देखिए, फर्टिलाइजर यहाँ खुला है गोरखपुर में। मुझे नहीं लगता मेरे यहाँ से कोई नौजवान कैंपियरगंज का, शायद उसमें क्या बीटेक एमटेक डिग्री धारक यहाँ नहीं है, क्या उनकी योग्यता नहीं है, उस पर कोई काम नहीं किया गया। मतलब आप ये है कि यहाँ के बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए था, उसमें आरक्षण मिलना चाहिए था। आरक्षण नहीं अगर मिले तो मेरिट के आधार पर, अगर मेरी योग्यता है, मैं इस कंपटीशन को बीट कर सकता हूँ, तो मुझे वो चांस मिलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आप जो है किसानों को आय दोगुनी करने की बात कहते, वो किए नहीं आप। तो किसानों की आय दुगुनी हुई या नहीं? ऐसा तो हमें नहीं लगता है कि किसान हित में काम हुआ। अब किसान हित में क्या, किसान बड़े बड़े संगठन आंदोलन कर रहे हैं,
अभी सरकार अपने हिसाब से कुछ कर रही है, लेकिन वो हमको दिख नहीं रहा है। किसान सम्मान योजना के तहत 2000 रुपये खाते में तो आते हैं। 2000 रुपया किसानों के खाते में आ रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन ये एहसान है एक तरीके से, एहसान जता के वोट लेने के लिए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है फिलहाल, क्योंकि ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। जब देखिए सरकार बनी थी तो कर्ज माफी भी हुआ था किसानों का। कर्ज माफी अगर इन्होंने किया तो अडानी का किया, अंबानी का किया, बड़े बड़े उद्योगपतियों का किया। ललित मोदी कहाँ गए? आपने कहा था काला धन वापस है, कहाँ आ गया? कितना काला धन है वापस आया? अगर आया तो आप दिखाइए, आप प्रूफ दीजिए। आप भारत सरकार, आप देखिए जवाबदेही हमेशा सरकार की होगी और जवाब मैं सरकार से ही पूछूंगा। अगर मैं बेरोजगार हूं, अगर मेरे पास रोजगार नहीं है और मेरे में काबिलियत है तो मैं आपसे ही सवाल पूछूंगा। अगर आप उस जो है गद्दी पे बैठे तो जब सवाल आपसे ही पूछा जाएगा। तो ये बताइए कि विधानसभा चुनाव में डबल राशन अभी मिल रहा है, वो क्या लगता है आपको असर? कोई मतलब नहीं है। जब महंगाई हम लोग इतना दूना दे रहे हैं, साल भर में बताइए डबल हो गया हर चीज़ का, तो क्या मतलब हुआ? 5 किलो चावल देने से कोई समस्या का समाधान तो होगा नहीं। 5 किलो चावल देने से वो महीना भर खा लेगा, जी लेगा? ये कोई सवाल नहीं है, ये सब प्रलोभन चारा है। इसका कोई असर नहीं होगा चुनाव में? बिल्कुल, क्यों नहीं, कोई असर नहीं है इसमें। गोरखपुर विकास की रफ्तार पे है या नहीं? नहीं, विकास की रफ्तार गोरखपुर है ही, क्यों नहीं है? बहुत विकास हुए हैं। कैंपियरगंज में क्या क्या विकास हुआ पिछले 5 साल में? कंपियरगंज में तो एक छत्रमानी मंत्री जी का शासन बा, तो विकास कहाँ है? विकास यहाँ भी हो रहा है। हो रहा है विकास? हाँ, विकास हो रहा है। विकास हो रहा है ना? क्या हो रहा है? बता दीजिए उनको मंत्री जी कर रहे हैं, वो भारत सरकार नहीं कर रही है। मंत्री जी अपने बल पर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। हमारा जो है फतेह बहादुर कर रहे हैं। बिजली, सड़क, पानी को ही विकास मान लिया जाए तो शिक्षा कहाँ गया? स्वास्थ्य कहाँ गया? रोजगार कहाँ गया? महंगाई कहाँ गई? शिक्षा की मजदूरी, एक जो भी आप लोग मजदूर हैं यहाँ 300 रुपया उनकी मजदूरी है। महंगाई 200 रुपया किलो कड़ू का तेल है और 40 रुपया किलो, सुनिए 40 रुपया किलो चीनी है। 300 रुपया वो मजदूरी पाएगा, 1 किलो कड़ू तेल खरीदेगा और 1 किलो चीनी, उसकी खत्म मजदूरी। अगर दवा की जरूरत पड़े तो क्या कर पाएगा वो? चार कमी है। हाँ बताइए। सरकार की। हाँ। पहला तो महंगाई, दूसरा कोरोना, तीसरा पालतू जानवर वाला और चौथा जो है शासन प्रशासन। ये 4 कमी लिस्टेड है। शासन प्रशासन भी दुरुस्त नहीं हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। लॉ एंड ऑर्डर मजबूत नहीं हुआ? गोरख हम जितना वो दे रहे हैं उतना घुमा कर हमसे ले रहे हैं। उससे ज्यादा हमसे ले रहे हैं हर चीज में। 960 में सिलेंडर मिलता था, अब 962 पे मिल रहा है, दुगना से भी ऊपर हो गया है। तो कैसे हम लोग लेंगे बताइए? 20 रुपया हमारे सामान का 3 रुपया। ये क्यों भाई? ये क्यों? उनके सामान का मतलब? जनता संतुष्ट नहीं है, बस। क्या त्रस्त है? बिल्कुल जनता जो है संतुष्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है। 3 शब्द में मैं कह रहा हूँ, जाइए पहुँचा दीजिए दिल्ली तक। जनता संतुष्ट नहीं है एकदम। कोई गोरखपुर में तो विकास हुआ है ना? अरे विकास हुआ है, क्या विकास हुआ है? विकास हुआ है सर? कुछ नहीं विकास हुआ है। कोई बता दे कुछ विकास हुआ हो तो बता दे हमसे। क्या विकास हुआ? गोरखपुर में कोई भी विकास नहीं हुआ। ऐसा है, गोरखपुर में विकास हुआ है। योगी और मोदी के नाते गोरखपुर में प्राप्त विकास हुआ है। जिस लोकसभा में, विधानसभा में है इस समय, ये स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की कर्मस्थली रही है और प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के सपनों को साकार करने के लिए उनके जो अधूरे कार्य थे उन्होंने पूरा किया है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत सरकार बनेगी। सरकार ने कह रहे लोग विकास ही नहीं हुआ यहाँ। विकास, हमें लोग अब चश्मा इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, हवाई बातें हैं। ये हवा हवाई बातें कर रहे हैं केवल। विकास हुआ है स्टूडेंट के लिए, क्या विकास हुआ है? स्वास्थ्य में, शिक्षा में जानकारी है। आप ये बता मैं दीजिए। राजनीति नहीं करता, लेकिन आप राजनीति से एमए जरूर हूँ। मैं राजनीति करता नहीं हूँ, लेकिन उसी राजनीति शास्त्र में मैं एमए हूँ, मास्टर डिग्री लिया हूँ। और मैं सुनिए, परीक्षा होता है, बताइए लीक हो जाता है जब भर्ती करनी है। आप विकास, इन लोगों को विकास बता दीजिए। इन लोगों को विकास नहीं दिखाई देगा, इन लोगों को विकास दिखाई बात नहीं है। ये केवल जनता गुमराह कर रहे हैं। हमारे घर में 4 लड़के हैं, जब परीक्षा टीटी, सुनिए मैं गोरखपुर का अगर विद्यार्थी हूँ, मेरा सेंटर पड़ गया कुशीनगर में, गया वहाँ परीक्षा से पता चला पेपर ही लीक। सरकार वो जो भाड़ा किराया उस छात्र का लगा, उसके ऊपर कोई उसका वो नहीं। उस समय एक सरकार का फैसला आया था कि जो भी बच्चे अपना एडमिट कार्ड दिखाते हैं उन्हें किराया नहीं दिया जाएगा। तो व्यवस्था हुई है। अभी तो महाराज जी ने पूरी व्यवस्था की है, प्रदेश मुख्यमंत्री ने।
आप बता दीजिए, नहीं हुआ है। हम कैसे कह दे? हम अपने गाड़ी से लेकर गए हैं, गाड़ी से लेकर गए हैं। क्या आप हमको पेट्रोल देंगे? हम अपने गाड़ी से आए हैं, आप पेट्रोल देंगे हमको? अरे योग्यता है हमारे पास, हमारे नौकरी मिलनी तय है, आपकी योग्यता होनी चाहिए। देखिए, सुनिए सुनिए, एक स्टूडेंट आ गया, स्टूडेंट बताएगा। मेरा नाम विनय कुमार त्रिपाठी है। मैं वर्तमान में बीए तृतीय वर्ष का काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र। यानी योगी जी की नगरी में रहता है और मोदी जी से और परिचितों से। ठीक है, पहली बात ये बताइए, 5 सालों में 3000 करोड़ों से भी अधिक जो है सफाई में खर्चा हो सकता है। ठीक है, 5 सालों में 1 रुपया खर्चा हुआ सफाई में? सफाई में खर्चा हुआ? हुआ नहीं। मुद्दा नंबर 2, मुद्दा नंबर 2, पहले का मुद्दा खर्चा वो पैसा किसका था? अगर गोरखपुर महोत्सव के नाम पे पैसा खर्च हुआ वो किसका था? अगर इनका दूसरा मुद्दा सुन लेते हैं। मुद्दा नंबर 2 जो है, अब एक बात बताइए, अगर मान लीजिए अखिलेश दिए थे जो है, मान लीजिए लैपटॉप दिए थे, हम इससे सहमत हैं। क्या बताइए, वही अखिलेश 4 घंटा सुबह, 4 घंटा रात को लाइट मिलता था, आज वह 20 घंटा लाइट मिलता है आपके पास। आप सुनिए पहले, कुछ नहीं, सुनिए पहले, जाके देखिए महाराजगंज में जाके पूरे प्रदेश में पर्याप्त बिजली 18 घंटा, सुनिए पहले बताएं, सुनिए 18 घंटा। अगर तीसरी बात रहे हैं तो बिजली का बिल जरा जाके देखा जाए, मीटर को कितना मीटर आ रहा है। इनकी तीसरी बात सुन लीजिए। अच्छा, बिजली मिल रहा है या नहीं? बिजली मिल रहा है, बिजली मतलब जो सही उसको नहीं लगा मिल रहा है ना? अब इनका तीसरा मुद्दा इन्होंने कहा है कि मैं बिजली बिल हाफ कर दूंगा। इसका मतलब आपके पास वो क्षमता थी, आपने नहीं किया। आपने नहीं किया, जनता को सिर्फ ठगा 5 सालों तक। अब चुनाव आया। तीसरा मुद्दा बताइए। तीसरे मुद्दों पे एक बात, कोई भी परिवर्तन होता है तो उसमें मतलब टाइम लगता है। आज एक बात बताइए पहले, जैसे जो है मान लीजिए, अगर आपको कहने का मतलब है बीए करना है, ठीक है, मुझे जब बीए करना था, ठीक है, मैं इलाहाबाद भी एंट्रेंस क्वालिफाई किया, बीएचयू का भी एंट्रेंस क्वालिफाई किया। तो बताइए, अगर आपको बीए करना है, अच्छे केंद्रीय विश्वविद्यालय से करना है, तो आपको जो है अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे, आपको अलग अलग पुस्तकें खरीदने पड़ेंगे, अलग अलग फीस देने पड़ेंगे। लेकिन आज जो है 2020 के नई शिक्षा नीति रमेश कुमार पोखरियाल निशंक के निर्देशन में यह निर्णय लिया गया है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे CUCET जैसे जो है मतलब जो है नई शिक्षा नीति नहीं है। उसका कारण कम ही बताइए। आज हर साल किताब बदल जा रहा है, हर साल किताब बदला जा रहा है। कितना किताब खरीदा जाएगा? हर साल किताब क्यों बदल रहा है? हम लोग थे, एक परिवार का एक आदमी, बड़ा लड़का अगर पढ़ लिया उसी किताब से सारे लोग पढ़ लेते थे। आज समस्या ये है, हर साल किताब खरीदना पड़ रहा है। इस कोरोना काल में भी फीस 1 रुपया माफ नहीं हुआ है और आज तक बिजली माफ नहीं कर पाए। कैंपियरगंज विधानसभा में है, कुछ लोग और मंदिर के पास जुटे हुए हैं, इनसे बात करेंगे। 5 साल में विकास हुआ या नहीं गोरखपुर में? विकास हुआ है। विकास हुआ। और कैंपियरगंज में? कैंपियरगंज में भी विकास हुआ है। इस बार चुनाव में आपको क्या लगता है, आपके लिए मुद्दा क्या होगा? महंगाई सबसे बड़ी मुद्दा है। महंगाई बढ़ गई है। हाँ, 60 रुपया लीटर भी महंगाई, यही सब दिक्कत है। और क्या सबसे ज्यादा बेरोजगारी। 60 रुपया लीटर जो है पेट्रोल था, 110 बिका। फिर जो है आपको कड़ू का तेल 200 से अधिक रेट पर। सरसों का तेल। हाँ, और सबसे बड़ा मुद्दा यह है सर, हमारा साला जो है आर्मी का सिपाही था, उसको साजिश में षड्यंत्र में रख करके उसकी मैडम जो है ले गई अपने बुआ के वहाँ मरवा दी। और मरवाने के बाद जो है उसी जो इसका जो है गाड़ी से एक्सीडेंट दिखाए, उसी गाड़ी के अंदर जो है खून से सनी हुई थी। हमने कई बार गया योगी बाबा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास से, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। यानी लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है तो लॉ एंड ऑर्डर, प्रशासन, भ्रष्टाचार तो कम हुआ है ना? मतलब लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हुआ है। न्याय मिला होता तो मेरे उस कार्रवाई पर जांच हुई होती और सच्चाई उभर करके सामने आया होता। तो आप मानते हैं कि गोरखपुर में सीएम के जनपद में, सीएम सिटी में भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ? हाँ, भ्रष्टाचार कहाँ कम हुआ? भ्रष्टाचार हुआ होता तो हम कई बार गए स्वामी प्रसाद मौर्य के पास, उन्होंने चिट्ठी लिखी एडीजी के वहाँ उन्होंने कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य ने सुना हमारी बात। मतलब आपकी इस बात सुन उन्होंने कार्रवाई के लिए आगे बोला, लेकिन मुख्यमंत्री के पास हमने 5 बार गया, कभी वह बोले नहीं और न मेरे लेटर पर ध्यान दिए। मतलब आपको इस चीज़ से नाराजगी है? जी सर।
ठीक है। अच्छा ये बताइए, उसके अलावा बताइए, आप मानते हैं कि गोरखपुर में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है? लाइन आर्डर दुरुस्त होता तो मेरे साला वाला मैटर फाइनल हो गया होता सर, चूंकि बताइए, के अंदर खून था। आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है या नहीं? दुरुस्त तो है, लेकिन सब पब्लिक तब भी परेशान है। क्यों परेशान है? अधिकारी जितने हैं एक आध कुछ अपने मन की काम करने लगते हैं, सुनते हैं बात को अनदेखा कर देते हैं, और हम गरीब आदमी कहाँ तक किसके पास जाएगा, ये भी बात होती है। तो विधानसभा चुनाव में आपको क्या लगता है मुद्दे क्या होंगे? विकास, ये मानते हैं गोरखपुर में विकास हुआ है या नहीं? हुआ है, हुआ है। गोरखपुर में विकास हुआ? गोरखपुर में बहुत विकास हुआ इस समय। बहुत विकास हुआ। तो इस बार मुद्दा क्या रहेगा आपके लिए विधानसभा चुनाव में? महंगाई, महंगाई। आपके लिए क्या रहेगा? महंगाई, बेरोजगारी, और तो ठीक है, विकास लाइन होता विकास मुद्दा नहीं है। हाँ सब ठीक है। हमारे यहाँ फतेह बहादुर विधायक हैं, विकास किए हैं, जनता उनसे खुश है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बेरोजगारी जैसे क्या है, पिछली बार वो बसपा में थे 2007 में, फिर एनसीपी 2012 में आ गए, 2017 भाजपा में आ गए। अगर वो अभी फिर किसी और पार्टी में चले जाएं तो फतेह बहादुर जी के साथ जाएंगे कि किसी पार्टी के साथ जाएंगे? अब तो समय बताएगा क्या होगा। आप बताइए। फतेह बहादुर 3 बार में वो 3 पार्टी में जा चुके हैं, चौथी बार है। अगर पार्टी बदल दिए तो पार्टी के साथ रहेंगे कि फतेह बहादुर जी के साथ रहेंगे? नहीं, ऐसा यहाँ ऐसा वो काम किए हैं कि जनता उनके साथ रहती है। वो किसी भी पार्टी में जाएं उससे असर नहीं पड़ता है। विधानसभा चुनाव में आपके लिए अहम मुद्दा क्या होगा? सर मुद्दा है कि जो है महंगाई का भी प्रभाव है, और दूसरी बात यह है कि जितने पढ़े लिखे बच्चे हैं, इतना अथक मेहनत करने के बाद भी उन लोगों को कोई सफलता नहीं मिली। बच्चे अभी घूम रहे हैं डिग्री ले लेकर के। यानी रोजगार और महंगाई आपके लिए? हमारे लिए भी यही बात है। यही बात हमारे लिए। गोरखपुर में विकास ये मुद्दा नहीं है? नहीं, विकास की मुद्दा नहीं है। हाँ, मतलब ये तो मान रहे हैं ना कि गोरखपुर में विकास हुआ है? हाँ विकास हुआ। होता विकास मुद्दा नहीं है, महंगाई मुद्दा है। महंगाई मुद्दा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैंपियरगंज में पब्लिक से बात कर रहे थे, उनकी राय जान रहे थे। इनके लिए महंगाई, रोजगार और विकास मुद्दा है। अब ये देखना ये होगा कि चौथी बार क्या फतेह बहादुर यहाँ से चुन के विधानसभा पहुँचते हैं नहीं। कैमरा पर्सन राहुल के साथ ब्रजेश तिवारी, इंडिया टीवी, गोरखपुर।